सिद्धार्थ यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, ये जैसा कि नाम से ही साबित होता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरे देश में एक सिविल कोड हो। अब इसे राज्यों के जरिए आप लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? केंद्रीय स्तर पर यूसीसी लागू करने की बात क्यों नहीं हो रही है? ये उत्तराखंड से शुरुआत का क्या मतलब है? देखिए समीर जी, पहले मैं आपकी दूसरी बात का जवाब देता हूं। जहां पर डिमांड सबसे ज्यादा होगी वहां से इस बात की शुरुआत की जाएगी, और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा डिमांड इसको लेकर के थी और इसीलिए उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की जा रही है। पर मैं पेशे से एक वकील भी हूं और इसीलिए मैं आपको यूसीसी क्या है थोड़ा सा इस पे भी बताना चाहता हूं। हमारे देश में ऑलरेडी एक क्रिमिनल कोड है, वो कॉमन है सबके लिए। उसमें तो कोई आकर के नहीं कहता है कि मैं इस पंथ का हूं, मेरी एक कस्टम है, मैं इस धर्म का हूं तो मेरे लिए अलग कानून होगा। रही बात सिविल कोड की, तो शादी को लेकर के, मैरिज डाइवोर्स को लेकर के, इनहेरिटेंस को लेकर के, ये कुछ चीजें हैं जहां पर असमानता है। अब हमको एक देश के नाते ये तय करना है कि हमारे देश का नागरिक वो कितनी उम्र पे शादी कर सकता है। उसमें कस्टम और धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हमारी देश की कोई बेटी है वो कब शादी कर सकती है, देश तय करेगा। और ये जो बात अभी एसटी हसन साहब भी बोल रहे थे, ऐसी बातें पश्चिमी देशों में क्यों नहीं की जाती? इतना बड़ा बड़ा मुसलमान वर्ग रह रहा है बहुत देशों में, वहां पर तो यूसीसी ही है हर जगह। वहां पर तो कभी नहीं बोला जाता कि हमको अलग अधिकार दिया जाए, हमको ये बात कही जाए। अगर सबको समान अधिकार मिले, डाइवोर्स का, मैरिज का, इनहेरिटेंस का, प्रॉपर्टी का, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। और उसी को लेकर के एक कमेटी ऐसी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट आ रही है। अब कमेटी की रिपोर्ट पर जो पूर्व जस्टिस हैं वो लोग अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, उस पर प्रदेश की डिमांड के बाद हमारी प्रदेश सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। इसलिए मैं मानता हूं कि इस पर खिलाफ बोलने वाले लोग या कोई भी ऐसा व्यक्ति, वो एक नैरेटिव बनाने का एक प्रयास है जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नैरेटिव बनाने का प्रयास है तो जवाब ले लेते हैं सिद्धार्थ जी। दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, एआईएमआईएम के नेता। ओवैसी साहब कह रहे हैं, दानिश साहब, कि ये सरकार गुमराह करने की कोशिश करे यूसीसी के बहाने। राज्य दर राज्य अगर ये बढ़ावा दिया जा रहा है यूसीसी को, तो फिर वो यूसीसी कैसे हो गया? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि इसके जरिए सरकार गुमराह कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास तो वैसे भी कुछ नहीं है। दरअसल चुनाव के पहले वो अलग बात करते हैं और चुनाव के बाद अलग बात करते हैं। अगर 2014 से लेकर अब तक उनके भाषण सुनोगे आप, तो आपको सिर्फ बातों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और उसके बाद उनकी राजनीति आप देखेंगे तो आप देख रहे थे कि पिछले 20 दिनों से मुसलसल राम मंदिर चल रहा था, जबकि देश में और क्या कोई मसला ही नहीं थे। सवाल आके ये खड़ा है कि ऑलमोस्ट देश में जब संविधान लागू हुआ तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो बना, वो कॉमन मिनिमम में आप देखेंगे तो तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जहां चीजें कॉमन हो सकती थी वो कॉमन की गई हैं। आप देखिए, यूसीसी के नाम पर अगर आप कुछ थोपने की बात करते हैं तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि देश में इस तरह की अराजक बनेगी। क्या हमने यहाँ नहीं देखा कि पहले एक सरकार थी, उसने हिजाब पर पाबंदी लगाई, उसके बाद एक नई सरकार आई, तो दानिश साहब थोड़ा सा मुद्दे पर रहते हैं। आपकी पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि यूसीसी के जरिए हिंदू सिविल कोड थोपने की तैयारी हो रही है मुसलमानों पर। बिल्कुल ये कहकर वर्गलाने की कोशिश क्यों की जा रही है देश के मुसलमानों को? नहीं, क्यों वर्गलाने की बात है? देखिए, मेरी बात सुनिए। मेरा अपना रिलीजन है, मेरे अपने कस्टम है, मेरा अपना तरीका है जीने का। आपका अलग होगा, आपका तरीका अलग होगा, आपका धर्म अलग होगा। तो आप ये कैसे थोप सकते हैं कि जो मेरे लिए कॉमन है वो आपके लिए भी कॉमन हो? पॉसिबिलिटी नहीं है ना, क्योंकि कॉमन तो जितना हो सकता था मैक्सिमम मिनिमम हम बना चुके, और अगर उसमें कुछ बेहतरी लाई जा सकती है तो सारे रिलीजन्स को कॉमन अगर दिया जाए तो सिविल कोड में आप समानता नहीं चाहते हैं क्या, दानिश कुरैशी साहब? सुनिए, सवाल तो सीधा है। नहीं, सुनिए मेरी बात। सिविल मैटर हो या क्रिमिनल मैटर हो, मुझे ये बताइए कि 3 तलाक में क्या हिंदू धर्म के मुताबिक एक महिला के साथ जब तलाक होता है तो उसके लिए इक्वालिटी क्या है और मुसलमान के लिए इक्वालिटी क्या? चलिए बताइए, किस आधार पे बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास दरअसल कुछ है ही नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक तरफ आपको मुसलमान 3 साल की जेल में दिखेगा, दूसरी तरफ हिंदू है तो आपको लगता है कि अगर यूसीसी लागू होगा तो मुसलमानों को खतरा है, मुसलमानों को नुकसान होगा? आपका मानना यह है? बिल्कुल, हमारा जो धर्म है, हमारा जो मजहब है, उसकी इजाजत आप पर पाबंदी आप लगाएंगे तो वो चीज तो मुनासिब नहीं है। मजहब पर पाबंदी कोई नहीं लगाने की बात कर रहा है दानिश साहब। मुझे यही ऑब्जेक्शन है आपकी बातों से। ये वर्गलाने की कोशिश क्यों की जाती है, भड़काने की कोशिश क्यों की जाती है कि यूसीसी लागू हो गया तो मुसलमान अपने कस्टम्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे, अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर पाएंगे?